तो डियर नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास प्रेपरेशन चल रही थी एल्कीन्स की। पहली प्रेपरेशन कहां से बनाया था? फ्रॉम एल्काइंस। सेकंड, उसमें भी दो कैटेगरीज थी, लिंडार्स कैटलिस्ट एंड बिर्च रिडक्शन। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, बिर्च रिडक्शन में ट्रांसफॉर्म बनती थी और सिस फॉर्म किसमें बनती है? लिंडार्स कैटलिस्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन, एल्कीन्स के मेथड में जाना, वहां पे हमने एल्काइल हैलाइड्स लिखा था। एल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या है? हैलोजन भी है और एल्केन अल्काइल पार्ट भी है। अल्काइल पार्ट मतलब RCl, कुछ ऐसा। अब हमारे पास क्या है? यहां पे भी हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं? एल्काइल हैलाइड। सेकंड मेथड वी हैव फ्रॉम सेम डिटो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एक ही में था डियर, वो सारा एक ही पार्ट है। कौन सा कर लिया हमने प्रिपरेशन एल्कीन्स की? कौन सी हो गई? फ्रॉम एल्काइन। सेकंड मेथड ऑफ सेकंड मेथड ऑफ एल्कीन्स इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। लिख लिया? हैलाइड्स मतलब हैलोजन्स। एल्काइल हैलाइड्स लिखो। एल्काइल हैलाइड्स, alkyl halides on heating with alcoholic potassium hydroxide, alcoholic potassium hydroxide, potassium hydroxide, alcoholic KOH, alcoholic potassium hydroxide dehydrohalogenation take place, dehydrohalogenation take place अगर कोई कहे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? आप कहोगे KOH है जी, इन अल्कोहल, इन अल्कोहल वी कॉल दैट एज अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो लिखो आगे, अल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KOH undergoes dehydrogen, वही एक ही बात होगी ना, dehydrohalogenation take place and alkenes are formed, This is an example of beta elimination. This is an example of beta elimination. बीटा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल वाले चैप्टर में हमने पहले भी पिछले वाले चैप्टर में ये किया था, बीटा एलिमिनेशन। वहां पे टाइप ऑफ रिएक्शंस थे, यहां पे हमारे पास क्या है? बीटा एलिमिनेशन। तो लिखो प्लीज, ये है आपका अल्कोहल, ये है आपका अल्कोहल। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहलिक KOH, इधर H, ये कौन सी कार्बन हो गई? अल्फा, जिसके साथ वो लगाओ, क्या नाम है? फंक्शन ग्रुप, वी कॉल दैट एज अल्फा। उसके साथ वाली बीटा। ये गलत हो गया, अल्कोहल थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए? एल्काइल हैलाइड, Cl लगा दिया। इन दिस केस देखो क्या हो रहा है? D मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये निकल गया। राजवीर अगर ये निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अगर ये निकल गया बॉन्ड तो उसको सेटिस्फाई करने, वो कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। एल्कीन्स बन गए कहां से? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स बाय यूजिंग अल्कोहलिक KOH। कुछ नहीं करेगा, इधर से Cl निकालेगा, इधर से H निकालेगा। सर बीटा मतलब क्या हुआ इसका? आपने क्या लिखा? बीटा एलिमिनेशन लिखा कि नहीं? बीटा मतलब इस पोजीशन से H निकल रहा और इधर से Cl निकल गया। उसी के कारण यहां से एब्स्ट्रैक्शन होती है, उसी के कारण यहां से HCl की एब्स्ट्रैक्शन होती है, मतलब वो निकालता है अल्कोहलिक KOH, इसमें से HCl निकालता है। नेक्स्ट लिखो, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऐसे सीक्वेंस रहेगी किसकी, रिएक्टिविटी की। कौन, अगर इधर फ्लोरीन लगा हो वो जल्दी रिएक्ट करेगा कि क्लोरीन लगा हो तो रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन, ये मतलब बताया। सेकंड, इसके आगे रिएक्टिव, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगला एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स कौन से, टर्शरी। अगर ये वाला ग्रुप देखा जाए, अगर वो टर्शरी है तो जल्दी एल्कीन बन जाएगी, टर्शरी। देन कौन सा ग्रुप, सेकेंडरी, देन वी हैव प्राइमरी। ये भी एक सीक्वेंस है। अब देखो यहां पे कौन सी कार्बन है, कोई बच्चा बताएगा ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्रदीप कौन सी है डियर, ये है, इस कार्बन के साथ लगी हुई है। ये कार्बन अपने आप को किससे बांधा हुआ है, इसने दो और कार्बन, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, सेकेंडरी। लिख लो सेकेंडरी कार्बन। तो ये ज्यादा जल्दी रिप्लेस हो जाएगी किससे, एज दैट ऑफ टर्शरी के प्राइमरी, प्राइमरी से, और टर्शरी से ये स्लो होगी। अगर ये वाला कंपाउंड है अर्नब, ये जल्दी रिएक्ट होगा कि ऊपर वाला जल्दी रिएक्ट होगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाला क्या है, टर्शरी। जिस कार्बन के साथ लगा वो आगे तीन और ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम, थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट प्रेपरेशन किसकी, एल्कीन्स की, फ्रॉम, थर्ड पॉइंट, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। थर्ड पॉइंट, विसिनल, विसिनल क्या था, एडजेसेंट कार्बन्स, और सेम कार्बन वाले को क्या बोल रहे थे, जेम, कैडबरी जेम्स। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स लिखो, डाइहैलाइड्स ब्रैकेट में विसिनल, ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक मेटल, डाइहैलाइड्स ब्रैकेट में विसिनल, ऑन ट्रीटमेंट विद, ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक मेटल, lose a molecule of ZnX2, lose a molecule of ZnX2, यानी कि Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, to form an alkene. This reaction is dehalogenation. This reaction is dehalogenation, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रही है क्या, नहीं निकल रही, नहीं निकल रही, सिर्फ क्या निकल रही है, हैलोजन। जानवी क्या है, dehalogenation। ओके सुप्रीम, क्या है ये, कौन सी कार्बन, ये कौन सी कार्बन है, अभी के लिए अल्फा, बट मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। इसी कार्बन के साथ अगर एक और क्लोरीन लग जाए तो की क्या कह सकते हैं इसे, विनाइल, नहीं, विसिनल, विसिनल। विनाइल होती है डबल बॉन्ड वाली, वही वाली कार्बन इज विनाइल क्लोराइड, विनाइल कार्बन। भविष्य यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, विसिनल डाई, मतलब दो हैलोजेंस लगे हैं, किसकी प्रेजेंस में, राशि, जिंक मेटल की प्रेजेंस में। ये दोनों Cl को उठा के ले जाता है। अब इन्होंने अपना बैलेंस तो करना ही है, बॉन्ड क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हो गया। Cl की जगह Br भी हो सकता है, Br भी आ सकता है, Cl की जगह Br भी आ सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तभी हमने फॉर्मूला ऊपर क्या लिखा है, ZnX2। नेक्स्ट, सर Zn और Cl को जैसे कंबाइन रहेंगे
तो प्रोडक्ट्स में ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं होती, मेन प्रोडक्ट हमारा ये है। ठीक है, अगला पॉइंट कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पहला प्रोपोजिशन, फिर से दोबारा से, पहला फ्रॉम अल्काइंस अनसैचुरेटेड, सेकंड एल्काइंस में भी दो पार्ट्स थे, लिंडार्स कैटलिस्ट एंड बिट्स रिडक्शन, सेकंड एल्काइल हैलाइड, सिंगल एल्काइल हैलाइड लगा हुआ है, जैसे सिंगल हैलाइड लगाओ। अब कौन सा था, विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड में क्या लग गया है, जिंक। नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन को कहते हैं। Next, from alcohols, fourth point, from alcohols by acidic dehydration, from alcohols by acidic dehydration, एसिडिक का मतलब क्या हुआ, HH की प्रेजेंस में। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, क्या निकल रहा है, पानी। और डियर हाइड्रोजन नहीं, डिहाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन निकलना, डिहैलोजिनेशन हैलोजन निकलना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हाइड्रोजन और हैलोजन HCl निकल गया, और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है। अल्कोहल्स में से पानी निकलेगा तो एल्कीन बनेगी, एल्कीन को पानी दोगे तो क्या बनेगी, अल्कोहल। ठीक है, अब यहां पे एक रूल आने वाला, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लेट्स सी। ये अल्कोहल है, पहले सिंपल ही देखते हैं, इसमें इसके साथ H है, इधर भी H है, लक्ष्य क्या हो सकता है डियर, HOH निकल गया, किसकी प्रेजेंस में, ये लिखवाऊंगा अभी आदित्य, इट इज कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड H3PO4, टेम्परेचर होता है 443 केल्विन कह रहा हूं, 443 केल्विन कह रहा हूं, ठीक है। और अगर 413 केल्विन आ जाए, हम लोग बोलते हैं ईथर्स बनते हैं। दोबारा से +2 में ईथर्स चैप्टर है, अल्कोहल फिनोल ईथर्स, कितने टेम्परेचर पे, 443, क्या बन रहा है प्रदीप, अल्कोहल से क्या बन रही है, एल्कीन्स, इधर से H इधर से OH निकल गया, इधर बॉन्ड कौन सा आ जाएगा, और ऐसा भी तो हो सकता है ये वाली H निकल जाए, शेयर तो क्या बन जाएगा, दोनों का नाम देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, खुशप्रीत बिल्कुल सेम एग्जैक्टली आ रहा है, क्या नाम है, प्रोपीन, इसका भी क्या नाम है, सर उसमें हमने दोनों में से कोई भी नहीं, अब इनमें से, हाँ इनमें से एक कोई भी उठा लो, राजवीर इसका नाम भी प्रोपीन, इसका नाम भी प्रोपीन, इसका मतलब कोई भी कह दो, आपका एक ही प्रोडक्ट आया। बट अब आपको किसी किसी बच्चे को याद आएगा ये रूल जो आगे लिखने वाला हूं, इधर देखते हैं प्लीज अरमान, यहां पे हमने क्या डाल दिया, एल्कोहलिक कंसंट्रेटेड H2SO4, बनाना मत, लिखना मत, आप 443 केल्विन पे क्या होने वाला है, जल्दी क्या होने वाला है, पानी निकल जाए, सुखी पानी निकल गया इधर से और इधर से, इधर ये वाली H निकलेगी या ये वाली निकलेगी, अगर इधर राइट साइड में निकलती है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, 1 2 3 डबल बॉन्ड C, और अगर बीच इधर वाली निकलती है तो क्या आ रही है, ऐसे ही आ रहा है, यस। तो कितनी एल्कीन्स बन गई राजवीर, कितनी एल्कीन्स बन गई, दो डिफरेंट टाइप के एल्कीन्स हैं, इट्स नेम इज ब्यूट1ईन और इसका नाम है ब्यूट2ईन। अब ऐसे केस में हमारे पास एक रूल आता है जो कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स में बताया था, किसी को याद है, ZSEF रूल या ZSEF रूल, ZSEF रूल या ZSEF रूल। अब वो क्या कहता है कि आपके पास दो एल्कीन्स अगर आ रही हैं तो वो एल्कीन प्रेफर करेंगे, इनमें से वो एल्कीन प्रेफर करेंगे विच इज मोर अल्काइलेटेड, यानी कि C डबल बॉन्ड C के आसपास कितने ग्रुप्स लगे हुए इधर, पहले भी करवाया था ना, कितने ग्रुप्स, 2,
इधर कितने हैं C डबल सी के? एक ही ग्रुप है। डोंट से दो कार्बन नहीं पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं? ग्रुप्स। दोबारा से इस पार्ट को लिखने से पहले समझ लेते हैं एल्काइल एट्रिड का मतलब क्या है। ओके, हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट? ये कितने एल्काइल ग्रुप्स है इधर? 1। अब कितने इधर? 2। अब कितने हैं? 2। सिर्फ आपको काउंट ग्रुप्स करने हैं डबल बॉन्ड के आसपास। एक ये ग्रुप है और एक ये वाला ग्रुप है। ये दो ग्रुप्स है अराउंड दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सेट्स रूल। कि कौन सा एल्कीन प्रेफर करेंगे जो कि ज्यादा अल्काइलेट। लिखवाऊंगा अभी। तो अभी हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है? अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करने जा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4, टेंपरेचर 443। याद हो जाएगा, बोल पढ़ो। अब हमारे पास इधर से H इधर से OH और इधर से H इधर से OH। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इधर नहीं पड़ेगा, इधर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एल्कीन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाली एल्कीन इधर देखते हैं। ब्यूटेन 2 ओल पे यहाँ वो बनेगा ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। तो कौन सी एल्कीन लोगे? ब्यूट 2 इन वाली ज्यादा मेजर प्रोडक्ट, ज्यादा प्रेफर। क्यों? ये मोर अल्काइल। डन। लिखो प्लीज इसके आगे। अल्कोहल्स ऑन ट्रीटिंग with concentrated sulfuric acid form alkene sulfuric acid form alkenes by dehydration ब्रैकेट में लिख लो बीटा एलिमिनेशन। इसमें बीटा वर्ड क्यों यूज किया? देखते हैं बीटा क्यों यूज किया। कौन सी कार्बन से H निकल रहा है? उसके साथ वाली है ना। अगर ये खुद OH है उसके साथ वाली। ऐसे पार्ट डिविजन कहां पे किया था हमने? इस वाले में हैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। सुप्रीम वहां पे भी क्या हो रहा था? H निकल रही थी एडजस्टेंट वाले में से। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। ये भी कौन सी है भविष्य? बीटा एलिमिनेशन। ब्रैकेट में लिख लिया बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट undergoes dehydration ब्रैकेट में बीटा एलिमिनेशन in the presence of लिख लिया concentrated लिख लिया हुआ है at 443 केल्विन। at 443 केल्विन। उसके बाद ये रूल लिख लो रिएक्शन का। कोई भी लिख लो, ये लिख लो या ये लिख लो। इसके बाद आप लिख लेना प्रेफर्ड। या तुम्हें पता नहीं, अब ऐसा मत पूछो कौन सी प्रेफर हो रही है। नीचे वाली होगी, लिखो वो मैं लिखवा रहा हूँ। सेट्स रूल आएगा, बस आप लिख लो प्रेफर्ड, काम खत्म। इसके जस्ट बाद आपको लिखवाने जा रहा हूँ डिफाइन सेट्स रूल। ये बना लिया, लिख लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने। लिखो प्लीज, व्हाट इज सेट्स रूल और ZSEF रूल? What is ZSEF rule? What is ZSEF rule और दूसरा क्या है? ZSEF। ओके, ZSEF rule और ZSEF rule। लिखो प्लीज।
if on beta elimination, if on beta elimination of any compound gives two alkenes, then that alkene will be preferred which is more alkylated, yes. फॉर एग्जाम्पल ये वाली रिएक्शन लिखोगे, कितने प्रोडक्ट्स आ रहे? 2 प्रोडक्ट्स। दीक्षित कौन सी प्रेफर करोगे, ऊपर वाली की नीचे वाली? नीचे वाली। और अगर आप अच्छी तरह बना दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वन एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप्स, तो कौन सी प्रेफर करूंगा मनसिमर? मोर अल्काइलेटेड। इसमें ये लिख लेना 2 कार्बन्स तो है बट ग्रुप कितने हैं? सिंगल। नेक्स्ट हमारी प्रेपरेशंस इसी के साथ समाप्त होती हैं। और फिर से रिवीजन एक बारी के लिए करते हैं। एल्कीन्स की प्रेपरेशन कैसे की थी? फर्स्ट मेथड वाज एल्कीन से बाय एडिंग हाइड्रोजन। सेकंड मेथड क्या था? एल्काइल हैलाइड, उसमें हमने वुड्स रिएक्शन किया था। थर्ड हमने बात की थी कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे 630 ग्लास लेमन वाला कंसेप्ट था। और एक था कॉल्स मेथड। चेन भी तो थी, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइजेस टू अल्कोहल, वो इसमें नहीं आएगा। देन उसके बाद ये प्रेपरेशन में आती है। और उसके बाद हम लोग इसकी प्रेपरेशन के बारे में बात करते हैं। एल्काइन से बनाया, एल्काइन से एल्कीन तक रोकने के लिए हमें रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोका तो वो कहां पहुंचा देगा? एल्कीन। दोबारा से सुनो, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन डाली, क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। बट हाइड्रोजन और भी पड़ी हो, क्या बना देगा? एल्कीन। इसलिए हम नहीं चाहते कि क्या बने? एल्कीन्स। वी नीड ओनली एल्कीन्स। तो इधर तक रोकना पड़ेगा, तो पॉइजन करना पड़ता विद सल्फर और क्यूनोलिन, जिसके हम लिंडार्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं। पैलेडियम चारकोल की प्रेजेंस में दिया था पिछले लेक्चर में। ठीक है। नेक्स्ट अब प्रेपरेशन होगी। प्रेपरेशन के बाद हमेशा क्या आएगा? प्रॉपर्टीज। डोंट से केमिकल, प्रॉपर्टीज लिखो प्लीज। प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी? एल्कीन्स। देख पूरी पिक्चर बना लो कि हो क्या रहा है चैप्टर में। पहला प्रेपरेशन, फिर क्या आ रही है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। Properties of alkenes. First 3 members are gases. देखो है तो एल्केन्स की तरह ही है ये भी, तो उनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। बट फिर भी एक बार लिख लेते हैं। द फर्स्ट 3 members are gases. Next 14 are liquids. Next 14 are liquids, and higher ones are solids. And higher ones are solids.
Ethene, अगला point. Ethene is a colorless gas. Ethene is a colorless gas with faint sweet smell. Faint sweet smell, हल्की हल्की. All other alkenes are odorless. All other alkenes are odorless. Next, insoluble in water. Insoluble in water, but soluble in. आपको एग्जांपल क्या दी थी इसमें कि अगर आपके ग्रीस लग जाए पेट्रोल वाली, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, वैसे ही कंसेप्ट है. इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन non-polar solvents like बेंजीन. बेंजीन को रट लो कि ये वो नॉन पोलर है. कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी रट लो कि ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है. बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड. नेक्स्ट, पेट्रोलियम. इसमें ही आ गया डियर सारा कुछ, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल सब इसमें. राजवीर देखो तो समझ आ गया होगा जल्दी से. चल, CCl4, पेट्रोलियम, बेंजीन, ये सारे कौन से सॉल्वेंट्स हैं राशि? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट. कोई बच्चा बताना जल्दी से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5. किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? 5. क्यों? मोलर मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. बड़ा ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. जैसे ही वो छोटा हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. वन सिंपल, प्लीज समझ आ गया क्या है ये बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट? सिंपल शब्दों में, जितना मोलर मास ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जितनी ब्रांचिंग ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम. सरफेस एरिया ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. पड़ेगी, कम हो जाएगा. लिखो अगला पॉइंट. एल्कीन्स शो regular increase in boiling point with every CH2 group क्योंकि हर अगला मेंबर CH2 के ग्रुप के साथ ही डिफर करता है. with every CH2 group differs by 20 to 30 Kelvin. या boiling point increases by 20 to 30 Kelvin. मतलब क्या हुआ? अगर सपोज प्रोपीन का मोलर अगर प्रोपीन का बॉइलिंग पॉइंट सपोज 70 केल्विन है, तो ब्यूटीन का कितना होगा? प्रोपीन का अगर 70 केल्विन है तो अप्रोक्सीमेटली 95 क्या बोला उसने? 20 to 30 गैप ऐड होता जाता है हर CH2 ग्रुप ऐड होने से अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है. नेक्स्ट, अच्छा इसमें भी वो अगर वो ब्रांचिंग में आ जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? तो विषय अगला पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज. लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, addition of hydrogen.
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं इसको नहीं कुछ बताना चाहता, आप लोगों को सबको पता है क्या बनेगा। डियर एल्कीन्स में हाइड्रोजन डाल के देखना क्या बन रहा है। पार्टिसिपेट कर लो एल्कीन्स। ओके, एल्कीन्स हमारे पास है, इसमें हमने क्या डाल दी, हाइड्रोजन। कोई बच्चा बताएगा किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, निकल निकल प्लैटिनम पैलेडियम जैसे मर्जी बोल लो, हाइड्रोजन डाली और हमारे पास क्या आ जाएंगे, एल्कीन्स। कहां पे किया था रिएक्शन, दोबारा से करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये सारा आप कर चुके, कहां पे, प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। समझ आया। तो पहला क्या आ गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म या इट फॉर्म्स एल्कीन्स। सर इसमें सिर्फ निकल ही आता है। हाँ जी, इन द निकल, अच्छा इसमें मतलब इस टाइप ऑफ रिएक्शन में निकल प्लैटिनम पैलेडियम इकट्ठे रहेंगे। इनमें से कोई भी चूज करके लगाना है, तीनों नहीं लगाने। सेकंड आता है आपके पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन से होते हैं यार, फ्लोरीन, ब्रोमीन। इस पे मैंने क्लोरीन डाली है। डियर यहाँ पे आपके कंसेप्ट अलग से शुरू होने वाले हैं, ध्यान से सुनना। क्लोरीन डाली, पिछला नहीं सुना ना सुनना, कोई इशू नहीं है। अब वाला जो है वो अच्छी तरह करना। Cl2 डालते हैं, कहाँ पे जाएगी Cl2, डबल बॉन्ड जहाँ पे डबल क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो गया। डियर सिंगल बॉन्ड हो गया और क्लोरीन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। कौन से हैलाइड्स बन गए, विसिनल डायहाइड्स। ओके, एक तो ये पता चल गया। सेकंड ध्यान से देखना, अगर आपके पास ये मैं रिएक्शन लिखवाऊंगा दोबारा से, सी डबल बॉन्ड सी प्लस ब्रोमीन डाली, ब्रोमीन डाल के क्या बन जाएगा, सेम रिएक्शन लिखा, अभी भी विसिनल डायहाइड्स है, कोई इशू नहीं। बट मैंने कहा मैं इसको दोबारा से लिखवाना चाहता हूं। ऐसा क्यों, बिकॉज इस पे एक टेस्ट आता है। व्हाट इज दैट टेस्ट, इसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। व्हाट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, कि आपने ब्रोमीन डाली किसमें, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, और आपकी ब्रोमीन इधर जाके डिसॉल्व हो गई, इधर जाके अटैक हो गई। तो ब्रोमीन का अपना कलर वही रहेगा कि ब्रोमीन तो यूज्ड अप हो गई, यूज्ड अप हो गई। तो कलर उसका जो ब्राउनिश कलर रहता है, डार्क ब्राउन कलर रहता है, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, फेंट हो गया कैसे भी। इट मींस अगर आपका ब्रोमीन कलर ब्राउन से फेंट हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारी ब्रोमीन यूज्ड अप हो रही है। यूज्ड अप तब होगी जब वो क्या है, डबल बॉन्ड। या यूज अप तब होगी जब हमारे पास कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में ऐड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इट इज यूज्ड, इट मतलब कौन, ब्रोमीन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, ये हम बोल देते हैं। और कोई कलर गैस नहीं होती, गैस डियर, जब मैं एडिशन, हाँ बहुत सारे मेथड्स और भी हैं, ये नहीं है, हमारे पास और भी मेथड्स है, बट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं अभी, सिर्फ अगर कोई टेस्ट के लिए बोलता तो आंसर इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, ठीक है। पहले एडिशन ऑफ हैलोजेंस क्या आ जाएगा, एल्कीन्स फॉर्म विसिनल डायहाइड्स। विसिनल डायहाइड्स। नेक्स्ट इसके नीचे लिख लो रिएक्शन, लिख दी ये वाली। देन इसके बाद स्टार डाल के लाइन लिख लो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट is used
as a test for unsaturation. Is used as a test for unsaturation. The orange brown color, the reddish orange लिख लो, reddish orange color of bromine water decolorizes in the presence of double or triple bond. Reactions done. Okay, जल्दी से देखना हमने पहले क्या ऐड किया, प्रदीप देखना क्या ऐड किया, हाइड्रोजन, then second halogen, that is chlorine, bromine, कुछ भी, and third one we have वो halogen ही आ गया ना. Third we have addition of hydrogen halide. Anybody, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या होगा? H के साथ हैलोजन है, HX लिख दो, HCl, HBr, HI, कुछ भी हो सकता है. हाँ जी, हो जाएगा. ओके, लिखो हाइड्रोजन हैलाइड्स. Hydrogen halides add up to alkenes to form alkyl halides. अब किसका साइज बड़ा होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अगर आयोडीन का साइज बड़ा तो ओवरलैपिंग ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी हाइड्रोजन एंड आयोडीन. होगा ऐसे ही होगा. सो इन दिस केस बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो तोड़ना इजी के मुश्किल. इजी. HI बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा एज दैट ऑफ HBr देन HCl. तो अगर मैंने एल्कीन के अंदर कोई भी एल्कीन है उसके अंदर HI डालना है और HBr डालना है, किस केस में जल्दी ऐड अप हो जाएगा? कंसेप्ट याद रखो. स्क्रीन ऐसा क्यों? क्योंकि HI का बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? ज्यादा. ठीक है, तो लिख लो प्लीज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. ऑर्डर इसी के आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे आएगा? HI, HBr, HCl. फ्लोरीन भी आएगा. अच्छा, फ्लोरीन यार बड़े खतरनाक रिएक्शन को हम लोग नहीं करते जानेंगे. आ तो जाए नहीं, बॉन्ड लेंथ वैसी हो रही है जब बॉन्ड बस. हाँ, कोई भी देखो प्लीज, ये क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, ऐसा नहीं है डियर. कोई भी कंपाउंड अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती ही जाएगी. नेक्स्ट, द रिएक्शन इज, रहने दे इधर आ. द रिएक्शन इज, इसी के आगे, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ
यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है कि उसकी जगह पे जा रहा है? ऐड हो रहा है। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। कौन ऐड हो रहा है? अच्छा आपको ये भी बताया था डबल बॉन्ड है, पिछले लेक्चर में शायद बताया था डबल बॉन्ड है, इसके पास क्या पड़े हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो कौन आएगा इसके पास? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है ना, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इट मींस ये कौन से रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान से पढ़ लो डियर राशि। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो लिख लो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, अब एक रिएक्शन लिखते हैं जिसमें आप ऐड करने जा रहे हो। कौन सी एल्कीन लें? कोई भी ले लें, पहले मैं इजी लिखता हूं। ऐड करो, ऐड करो HCl, फिर जल्दी जल्दी ऐड करो HCl। एक साइड पे कौन चला गया और एक साइड पे Cl, डबल का सिंगल, एल्काइल हैलाइड्स बन गए। इसको लिख लो एल्काइल हैलाइड्स। हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स एक एग्जांपल बन गई। अभी दिक्कत आने वाली है, HBr डालोगे तो भी एक साइड पे Br एक साइड पे H, दिक्कत आने वाली है, आने वाली है। व्हाट इज दैट दिक्कत? यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C प्लस क्या डाल दिया हमने? Br या HCl या मनसीमन क्या डाल दिया? H, कुछ भी डाल दिया। अब आप कहोगे एक साइड पे H भेज दो, एक साइड पे Cl, एक साइड पे H भेज दो, एक साइड पे Br। आदित्य कहां पे H भेजें? इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो प्रोपेन। और ऑप्शन ये भी तो हो सकती है 2 ब्रोमो प्रोपेन। फंस गए, ये है दिक्कत। और इस दिक्कत के लिए हमारे पास 2 रूल्स आने वाले हैं। कौन कौन से? किसी बच्चे को पता है? कौन से बोलना जानवी? मार्कोनिकस एंड एंटी मार्कोनिकस रूल लिखवाया था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स में। जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, वहां पे लिखा था कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा था? मार्कोनिकस एंड एंटी मार्कोनिकस। ओके, तो अभी आप क्या करो, C डबल बॉन्ड C HCl डाला, ये आ गया। इसके बाद HBr डाला, तो ये प्रोडक्ट लिख लो जो नीचे लिखा हुआ है, ये बना लो। देखेंगे मार्कोनिकस रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकस रूल क्या होता है। आपका एक ही प्रोडक्ट आना चाहिए इस केस में। और इसके ब्रैकेट H तो लग गया, डबल का सिंगल, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, H यूज्ड अप हो गया। इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप? बाय विच रूल? मार्कोनिकस रूल। MA लिख लो, बाय MARKOV, मार्कोनिकस रूल। NIKOV, मार्कोनिकस रूल। सर ये रशियन था। मार्कोनिकस लो जी, ऐसे ही इसमें भी है मार्कोनिकस, ठीक है। मार्कोनिकस रूल, मार्कोनी, बस इसमें वी साइलेंट है। मार्कोनिकस रूल, मार्कोनिकस रूल। तो लिखो प्लीज, अकॉर्डिंग टू विच रूल? मार्कोनिकस रूल। दूसरा रूल कौन सा? वो भी आप ऐसे ही लिख लो। HBr डाला, सिर्फ HBr, पर ऑक्साइड, इधर लिख लो पर ऑक्साइड। ऊपर वाले में पर ऑक्साइड नहीं डलेगा, सिर्फ इसी में लगेगा। और आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? एल्कीन्स का CCCBr। पर ऑक्साइड डालना है और आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एंटी
Markovnikov's rule. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब बात आती है क्या है मार्कोनिकॉफ, लिख लिया, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सामने ध्यान रखते जाना। इसके मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैकेनिज्म और था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एल्केन्स वाले पार्ट में हैलोजनेशन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अभी कौन सा चलने जा रहा है? मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दीक्षित लिखो प्लीज, मार्कोनिकॉफ रूल। और ये रशियन ही था जिसका डाउट था, लिखो प्लीज मार्कोनिकॉफ रूल। हिंदी में पहले बता देता हूं क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल टाइट है। यहाँ पे अगर आप देखते हो H और Br कौन सा पार्ट नेगेटिव है? नेगेटिव पार्ट H पॉजिटिव, भविष्य नेगेटिव कहाँ पे जा रहा है? नहीं हमें नहीं पता कुछ। यहाँ पे नेगेटिव कहाँ जा रहा है? बीच में जा रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव साइड पे जा रहा है। और अगर मेरी +1 +2 में कहीं पे कन्वर्जन आती है, कन्वर्ट 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन या 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन जाना है आपको, तो आपको सिर्फ किसके बारे में याद करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ रूल देखेंगे। ओके, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? हमने अभी डाला नेगेटिव पार्ट कहाँ गया आदित्य? बीच में। बट ऐसा थोड़ी लिखेंगे स्टेट्स दैट व्हेन वी हैव अ नेगेटिव पार्ट इट गोस टू बीच में, नहीं। सो वो गलत है। अब तरीका क्या है, कैसे करना है? इस पार्ट को देखते हैं, एल्कीन को। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स ओवर हियर? 2 3 1 6। अब देखो Br किसके पास गया? उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जहां पे हाइड्रोजन कम है कि ज्यादा है? तो ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल बन जाएगा। दोबारा से, एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल टू एन अनसैचुरेटेड या टू एन एल्कीन इन सच अ वे दैट, एल्काइंस में भी होगा, टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन सच अ वे दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है वहां पे कौन जाएगा? नेगेटिव कार्बन। दैट वी कॉल इट एज मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HBr की केस में ही होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होता है। और वो क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट यानी कि Br कहां पे जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा। कहां पे? इधर देखो, H जाएगा, ये देखो HBr, H इधर, Br इधर। क्यों Br इधर? क्योंकि यहां पे H दो ज्यादा है। तो मार्कोनिकॉफ रूल, नीचे बैठ, मार्कोनिकॉफ नीचे नीचे डियर, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? लिखो। हाँ जी, सिर्फ डबल बॉन्ड पे जाएगा ना। एडिशन कहां पे हो रही है? डबल बॉन्ड वाली साइड पे। तो इधर मत देखना जो बच्चा कह रहा है कि यहाँ पे H3 में क्यों नहीं गया, बिल्कुल सही है, H तो ज्यादा है, बट हमने कहां पे एडिशन करवानी है? जहां पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में कहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है? राइट साइड। तो ठीक है, पक्का? टेक्निकली जा सकते हैं। हाँ, एक केस है जब जाता है, मैं बताता हूँ। HBr Cl2 ब्रोमीन वगैरह जाते हैं, that we call it as +2 के एलिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिलिक सब्स्टिट्यूशन हायर टेम्परेचर या N ब्रोमोसक्सेनामाइड की प्रेजेंस में। हायर टेम्परेचर और N ब्रोमोसक्सेनामाइड, आपके लिए आप ऐसे ही बोल देना NBS, तो वहां पे वो अगली वाली कार्बन पे जाके अटैक करता है। ठीक है, वापस आते हुए N ब्रोमोसक्सेनामाइड NBS। तो डेफिनेशन लिखते हुए मार्कोनिकॉफ रूल समझ आ गया। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? जहां पे नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, बस कम। मतलब मार्कोनिकॉफ कम मार्कोनिकॉफ, तो याद रखने का यही तरीका है, कम मतलब मार्कोनिकॉफ। लिखो प्लीज मार्कोनिकॉफ रूल्स। This rule states that negative part of adding molecule
negative part of adding molecule gets attached to that carbon, that carbon atom which possesses lesser number of hydrogens, तो मार्कोनी का रूल ये बता रहा है। अब एडिंग मॉलिक्यूल स्टार डाल के लाइन लिख लो, सो दैट अगर ऐसा वर्ड दिख जाए अब ये ना कहना पता ही नहीं है। एडिंग मॉलिक्यूल स्टार डाल के एडिंग मॉलिक्यूल, इस केस में एडिंग मॉलिक्यूल कौन है? नहीं HBr HCl ऐसे बोलना है, Br थोड़ी है, ठीक है। HBr HCl ये सारे एडिंग मॉलिक्यूल है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड। तो इसका एक वर्ड है, लिख लो, दिस एडिंग मॉलिक्यूल इज नोन एज एडेंडम। ADD ऐड होने वाला, ADDENDUM, एडेंडम। डन। एडेंडम। तो एडिंग मॉलिक्यूल का दूसरा नाम क्या है? एडेंडम। वो ऐड होना है, इसमें एडेंडम कौन है? मंसिमर HCl, और नेगेटिव पार्ट Cl will go to that side of carbon double bond which contains less number of hydrogens. And last part of the day, anti-Markovnikov's rule. दूसरा rule. What is anti-Markovnikov's rule? Or anti-Markovnikov's rule or peroxide और लिख लिया, peroxide इफेक्ट बोल देते हैं, और खराश इफेक्ट और खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट डियर, ये नाम है प्लीज। मार्कोनिकव का कोई ऐसा नाम नहीं है। एंटी मार्कोनिकव रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, ये सारे लिखो प्लीज। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मैंने क्या बोला था? एंटी मार्कोनिकव रूल किस कंपाउंड पे या किस एडिंग मॉलिक्यूल पे लगता है? HBr, and that too in the presence of peroxide। लिखो, in the presence of peroxide, addition of HBr in the presence of peroxide, addition of HBr to unsymmetrical alkenes, क्या लिखा? addition of HBr in the presence of peroxide, addition of HBr to unsymmetrical alkene take place in such a way that negative part will go to that carbon atom which contains कम के more number of hydrogen, which contain carbon atom which contains more number of hydrogen atoms, also known as कौन सा इफेक्ट? पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट।
प्रॉपरली हो जाएगा। और मेक श्योर एक सेकेंड, एक लाइन और देख लेना सामने, ये कौन सी एल्कीन है? सिमेट्रिकल, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आसपास एक जैसे एल्काइल ग्रुप से। ये कौन सा देखना, यहां पे किस तरफ पल्ला भारी है? लेफ्ट साइड से, तो ये अनसिमेट्रिकल। इज इट असिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? अब ये एक बार लिख लेना, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, यही आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिमेट्रिकल और कौन सा अनसिमेट्रिकल। जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल एल्स अनसिमेट्रिकल। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। और फिर ये सिर्फ H भी है।